पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और जो लोग पेरेंटिंग के सूत्र सीख लेते हैं, पेरेंटिंग को समझ लेते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैं अक्सर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपके बच्चे की गहरी समझ होनी आवश्यक है। जब होगी तो निश्चित रूप से आप उन्हें भटकने से रोक सकेंगे, आप उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे, आप उनके भाग्य को बेहतर बना सकेंगे। 12 वर्ष तक का समय तो खास तौर से ऐसा समय होता है जब आप अपने बच्चे के भाग्य को पूरी तरह ट्रेन कर सकते हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये एक रियलिटी है। उसके बाद भी चीजें बेहतर बनाई जा सकती है। जैसे हाथ पर कुछ निशान उभरते हैं, उसके काफी समय के बाद बच्चा कमजोर होना या बीमारियां पकड़ना शुरू करता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे निशान हाथ पर बताऊंगा। आप कभी कभी महीने 2 महीने में एक आध बार उन निशानों को ढूंढ लिया करें, तो यह आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चे का स्वास्थ्य ठीक जा रहा है या ठीक नहीं जा रहा है। ठीक कर लीजिएगा। मैं आज आपको ये इंडिकेशंस बताना चाहता हूं कि ये चीजें हाथ पे हैं तो हेल्थ में डिसऑर्डर होगा ही होगा और आपको उसको करेक्ट करना होगा। तो ये यदि हथेली के बीचों बीच यदि गड्ढा है तो नाना किस्म के कारणों से शरीर कमजोर हो जाएगा। और ऐसे लोगों को 40-45 के बाद में तो कमजोरी बुरी तरह घेर लेती है। ये आंखों की कमजोरी, गले की कमजोरी, चेस्ट की कमजोरी, पेट की कमजोरी या किसी भी किस्म की कमजोरी ये होगी। इसलिए यदि ये गड्ढा बीच में बहुत गहरा है तो आप उस बच्चे को अच्छा भोजन दीजिए, उसे कफ और पित्त से बचाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा वह बच्चा आगे जाकर बहुत कुछ विशेष अपनी हेल्थ की वजह से कर नहीं पाएगा। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी बच्चे के यहां पर ये ऐसी कटी फटी यहां पर ये रेखाएं खड़ी हो जाती हैं, ये आप पता है ये तो रिंग फिंगर है, अनामिका है, सूर्य की उंगली जिसे कहते हैं, और यहां पर फिर ये ढेर सारी रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसका अर्थ बहुत सीधा सा लीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि वह बच्चा या तो प्रोटीन का या फिर सीरम यूरिक एसिड का शिकार होगा। उसकी प्रोटीन की कमी या अत्यधिक होना और उसके या सीरम यूरिक एसिड का अत्यधिक हो जाना, यह उसके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह बीमारी के संकेत उभरने शुरू हो जाते हैं। मैं समय समय पर नाना प्रकार की पेरेंटिंग टिप्स आपको देता रहूंगा, बच्चों के स्वभाव से, शरीर से, दिमाग से संबंधित, और उसे आप समझकर आप अच्छी पेरेंटिंग करिएगा। और कोई ईश्वर ना करे ऐसी बात हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। अगर ये उंगली इस तरीके से कर्व हो जाती है, ये यहां से सडन कर्व बनाती है, इस तरीके से ये सडन कर्व ये उंगली इस तरीके से बनाती है, तो भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। अगर ये ऐसे कर्व अगर ये बनाने लगती है तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता है। या ये इस तरीके से आगे की ओर मुड़ जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है पहले, लेकिन तब इसके भाग्य पर क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में बताया था। लेकिन आज मैं बता रहा हूं इसके स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो ये इतने पूरे हिस्से को ये बहुत परेशान कर सकता है, यहां से लेकर यहां तक। आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जिनकी उंगलियां ये इस प्रकार से हैं। लेकिन ऐसे बच्चे की कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, आपने बारीकी से एनालाइज करना होगा। कुछ और बताता हूं निशान, लेकिन जरा सी देर के बाद। ज्यादा कठिन नहीं है इसे समझना, बस जब मैं बताया करूं आप बहुत गौर से चीजों को देखा कीजिए, पूरी एकाग्रता से उन चीजों को सुना कीजिए। एकाग्रचित्त होने से ही ज्ञान मिल पाता है। और कुछ निशान फटाफट सीखिए। यदि यहां पर ये बहुत सारी लाइनें इस तरीके से इकट्ठी होती चली आ रही हैं, तो उस बच्चे के या बच्ची के यूरिन सिस्टम पर ध्यान आपको देना होगा। नहीं तो ये समस्या आगे जाकर बहुत बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकती है। विवाह के बाद
वंश बढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। ये अभी से इस पर ध्यान देना होगा आपको। मैं बताता रहूँगा, बहुत सारे उपाय होंगे, लेकिन पहले आप ये तो सीखें कि बच्चा बीमार तो नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। धीरे 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 उन सिम्टम्स के हल भी मिलते रहेंगे। उसके बाद ये वाला जो अंगूठे का हिस्सा है, ये हिस्सा यदि आगे की ओर ढलकने लगे तो ये बीमारी के संकेत हैं। इस प्रकार से ये हिस्सा अगर ढलकना शुरू हो जाता है यूं, तो यह बीमारी के संकेत हैं। चिंता नहीं कीजिए, होगा सब ठीक, लेकिन ये चीजें देखनी है। यानी बच्चे से ऐसे हाथ खुलवा के बाय कराइएगा और देखिएगा अंगूठा कहाँ जा रहा है। बता के नहीं तो वो ऐसे खींच लेगा। नॉर्मली अंगूठा कहाँ रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक संकेत मैं और यहाँ बताना चाहूँगा, वो ये यहाँ के स्थान का काला काला सा होना या दबा दबा सा होना, यह भी अच्छा संकेत नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 2-3 और विशेष संकेत हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें और दिखाता हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आजकल का जो वातावरण चल रहा है उसमें बच्चे जिन चीज़ों से प्रभावित होकर बीमार पड़ते हैं उसके भी लक्षण कुछ कुछ हाथ पर आते हैं, ज़रा उसे देखिए। कभी कभी कुछ विशिष्ट संकेत इस प्रकार से उभरते हैं, यहाँ ये, या इन स्थानों पर तिल के रूप में, या इन स्थानों पर बहुत सारी रेखाओं के रूप में, या ये वाली रेखा के रूप में। ये पेट और दिमाग दोनों को डिस्टर्ब करने वाले संकेत हैं। इसका बहुत ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही अगर यहां से ये जो लाइन निकल रही है, ये बहुत ज्यादा गाढ़ी या कटी फटी हो रही है, तो आपको पेट का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि अगर इसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा तो ये काफी बड़ा नुकसान आगे जाकर करते हैं। और जो बड़े कठिन रोग हुआ करते थे, जिसकी उम्र 60, 65, 70 हुआ करती थी, वो घट के अब 30, 35 भी आ गई है। इसलिए वो ध्यान अब बस तुरंत ही रखना होगा। अगर ये रेखा इस तरीके से ये है और ये वाली लाइन यहाँ पर निकल रही है, तो ये ध्यान रखना होगा। इन सब के बारे में तो मैं आपको आगे आने वाले अनेक धारावाहिकों में बताता रहूंगा, लेकिन गुरु मंत्र में जो मैं आपसे कहने वाला हूं उसे गांठ मार लीजिएगा। और अब गुरु मंत्र, 3 चीजें आजकल बच्चों को बहुत बुरी तरह परेशान कर रही हैं: स्ट्रेस, प्रदूषण, जंक फूड, और चौथी चीज भी कह देता हूं, मोबाइल। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, स्ट्रेस, प्रदूषण और जंक फूड, ये बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत से भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसी जगह पर जरूर जाया करें जब ताज़ा हवा मिले, वहाँ प्राणायाम करें। घर पर जब भी रहे थोड़ी देर प्राणायाम अवश्य कर लीजिएगा, और गुनगुने पानी में नींबू और जरूर ले लिया कीजिएगा, ये प्रदूषण से बचाता है। तनाव के लिए ध्यान कीजिए, प्रभु शरण में जाइए, तनाव कम होगा। इन तीनों से रोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए इन तीनों से आपको दूर रहने की कोशिश करनी होगी।